ओम नमः शिवाय। आज है 25 दिसंबर 2025। सबसे पहले मैं आपको क्रिसमस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 25 दिसंबर का दिन सिर्फ क्रिसमस डे के लिए नहीं है, बल्कि ये कई तरह से विशेष है। इसके ऊपर इतिहास में बहुत सारी घटनाएं हुई, इसलिए हम 25 दिसंबर के बारे में कह सकते हैं कि 25 दिसंबर सिर्फ क्रिसमस का दिन नहीं है, बल्कि 25 दिसंबर प्रेम, साहस, इतिहास, बलिदान और आंदोलनों का दिन है। मैं इसे आपको चार मुख्य घटनाओं में समझाता हूँ। पहला घटना क्या है? पहला घटना है क्रिसमस डे, जो हम मनाते हैं। क्रिसमस डे हम क्यों मनाते हैं ये सभी जानते हैं। उसी दिन यीशु मसीह का जन्म हुआ था। हालांकि यीशु मसीह का जन्म किस दिन हुआ था ये कहीं पे भी फिक्स नहीं है, कहीं पे निश्चित नहीं है। यहाँ तक कि बाइबल में भी उसको मेंशन नहीं किया गया, क्योंकि किसी को पता ही नहीं। लेकिन मान्यता यह भी है कि किसी दिन तो वो जन्म होंगे। तो जब पता नहीं है तो कोई एक विशेष दिन पकड़ लेते हैं और उसी दिन उनका जन्मदिन मनाते हैं। तो 25 दिसंबर का दिन तय हुआ और 25 दिसंबर की रूल बन गई, हम क्रिसमस डे मनाने लगे। अच्छा, क्रिसमस डे के दिन एक और विशेष घटना होती है कि हम सांता क्लॉज को जानते हैं। सांता क्लॉज आते हैं, बच्चों में गिफ्ट उपहार बांटते हैं। वो क्या है, वो कहां से आए? तो पहली बात तो जो हम देखते हैं कि सांता क्लॉज लाल कलर के कपड़े पूरे पहन के आते हैं, टोपी वगैरह, बच्चों में उपहार देते हैं, वो उनका वास्तविक रूप नहीं है। लाल कपड़ा जो पहने हैं वो तो बहुत बाद में, जब कोको कोला कंपनी ने प्रचार अपने सांता क्लॉज के रूप में करवाया कि एक आदमी को सांता क्लॉज बनवा दिया और कोको कोला बांटने लगा, उस समय से इंसानों के मन में एक छवि बन गई कि सांता क्लॉज ऐसे दिखते थे। लेकिन सांता का नाम जो है वो एक फादर का नाम था, चर्च में जो रहते थे। जैसे कि मंदिर में पुजारी होते हैं, पूजा कराने वाले, मस्जिद में मौलवी होती है, वैसे चर्च में जो फादर होते हैं, बहुत पहले एक फादर थे, उनका नाम था संता। वो देखे कि समाज में बहुत सारे बच्चे भूखे सो रहे हैं। बाहर निकलते तो देखते कहीं पे बच्चे दूध बिना तड़प रहे हैं, किसी को दवाइयों की कमी है, किसी को भोजन की कमी है, कोई पैर से लंगड़ा है। तो उनके मन में एक विचार आया कि क्यों ना इनकी थोड़ी सेवा की जाए, इनको कुछ दिया जाए। तो रात में चोरी चुपे जिसको जो आवश्यकता थी, जितनी उनकी क्षमता थी, जितना उनके पास जुटता था, उतना ले जाके लोगों की सेवा करते थे। बच्चों को चॉकलेट दे देते थे कि बच्चों के चेहरे पे थोड़ी मुस्कान आए। भोजन जिसको जरूरत है उसको भोजन देते थे, किसी को दवाइयाँ जरूरत उसको दवाइयाँ पहुंचा देते थे रात को चुपके से, और सुबह निकल वहां से निकल जाते थे। जब व्यक्ति सुबह उठता तो देखता कि अरे यहाँ पे तो भोजन रखे। अब जरा सोचिए कि भूखे बच्चे रोड के किनारे सोए हैं, वो तो बिल्कुल तड़प रहे हैं, भोजन नहीं मिल रही, और उनके बाजू में कोई भोजन रख दे, सुबह उठेंगे तो बिल्कुल चौंक जाएंगे कि भोजन कहाँ से आया। तो इसलिए सांता क्लॉज बांटते थे, और आज हम उन्हें देखते हैं कि वो उपहार बांटते हैं, जबकि वो उपहार नहीं बांटते थे, जरूरतमंद के लिए जरूरत की सामान्य बांटते थे। तो ये पहली धारणा है। हम क्रिसमस डे मनाते हैं, ये ईसाई धर्मों का प्रमुख त्यौहार है जिसे आज पूरी दुनिया में मनाई जाती है। त्यौहार चाहे किसी की भी हो, खुशियों की बात है, बस बांट लेनी चाहिए। 4 दिन की जिंदगी है, आज रहेंगे कल नहीं रहेंगे। दूसरा मुख्य जो कारण है 25 दिसंबर का, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। दूसरा है गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व। सिख धर्म में, जो कि गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु हैं, उनका जन्म 25 दिसंबर 1666 को हुआ था। 25 दिसंबर को होने के कारण इसीलिए सिख धर्म में कब ऐसे महान गुरु जन्म लिए हैं तो उनका जन्म दिवस तो मनाना स्वाभाविक है। जैसे हम कृष्ण भगवान का जन्म दिवस मनाते हैं जन्माष्टमी के रूप में, भादों की अष्टमी की तिथि होती है, 12 बजे रात को कृष्ण भगवान का जन्म होता है। मथुरा में, वृंदावन में, घर घर में लोग करते हैं। तो ऐसे ही सिख धर्मों में 25 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह का मनाया जाता है प्रकाश पर्व। उसी दिन गुरु गोविंद सिंह जन्मे थे। तीसरा जो कारण है वो भी सिख धर्म से है, लेकिन ये बहुत रोमांचक और साहसी बात है। उस दिन क्या हुआ था, गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे, चारों बेटों को शहीद कर दिया गया। लेकिन शहीद कर दिया गया, और उन चारों बेटों की याद में ही, जो वीरता के साथ शहीद हुए, उनके याद में ही वीर बाल दिवस मनाई जाती है सिख धर्म में।
दो कारणों से। गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी उसी दिन हुआ था और उनके 4 बेटे शहीद हुए थे, खासकर उनके 2 छोटे बेटे। जो पहला बेटा था वो 7 साल का था, फतेह सिंह, और दूसरा बेटा जोरावर सिंह जो कि 9 वर्ष का था। उन दोनों को क्या हुआ था कि मुगल किडनैप करके लेके चले गए, किस लिए कि तुम इस्लाम कबूल कर लो। लेकिन दोनों बेटे अब गुरु गोविंद सिंह के बेटे हैं, अब जैसा पिता वैसा बेटे, शाहसापार थे। तो मुगल बहुत टॉर्चर किए कि तुम मुस्लिम इस्लाम कबूल कर लो, अपना धर्म छोड़ दो, हम तुम्हें राजा बना देंगे, सोने चांदी से तौल देंगे, मुंह मांगा इनाम देंगे, तुम बच्चे हो, तुम जो कहो हम वो कर देंगे, बस तुम इस्लाम कबूल कर लो। ये गुरु गोविंद सिंह के अहंकार को तोड़ने के लिए थी कि गुरु गोविंद सिंह तो मान नहीं रहे, तो उनके बच्चों को पकड़ा जाए, कमजोरी को। लेकिन गुरु गोविंद सिंह बलिदान देने के लिए बिल्कुल तैयार थे और बच्चे साहसी, वो निर्भीक। मुगल बोले कि एकदम स्वीकार कर लो इस्लाम, हम तुम्हें राजा बना देंगे। लेकिन दोनों बेटे मुंह तोड़ जवाब दिए मुगलों को। वो साफ दोनों बच्चे बोले कि हम सर कटाना पसंद करेंगे लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। अब मुगलों को पास कोई चारा था नहीं, तो करते भी तो क्या करते। अब मुगल ले गए बेचारे और दीवार में चुनवा दिए। कहानी कहती है कि जब दीवार में दोनों बेटों को चुनवाया गया तो जैसे ही छाती तक दीवार की ऊंचाई होती, दीवार अपने आप गिर जाता। तो मुगलों ने फिर आदेश दिया कि दोनों बेटों की गर्दन को काट दी जाए और उसी दिन शहीद हो गए दोनों बेटे, यहाँ तक कि चारों बेटे। वो दिन था 26 दिसंबर, जिस दिन शहीद हुए 26 दिसंबर का दिन था। लेकिन हम 25 और 26 को एक साथ कंबाइन कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। ज़्यादा फासला तो है नहीं 25 और 26 में, क्या ही फासला है। तो इस तरह ये 3 घटना हुई। लेकिन चौथा एक और मुख्य घटना है जो कि हिंदू धर्म से जुड़ा है। वो क्या है? वो है मनु स्मृति दहन। मनु स्मृति दहन क्या है? दरअसल 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में मनु स्मृति को जलाया गया था। किस लिए? क्योंकि समाज में जो असमानता फैली थी, जो जातिवाद का पलड़ा चल रहा था ऊपर, उसको दबाने के लिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उसको जलाए। ये एक विरोध था। कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि ये बताओ वो किताब क्यों जलाए? किताब जलाना तो कैसे भी हित में नहीं है। तो पहली बात, उनका उद्देश्य किताब जलाना नहीं था, उनका उद्देश्य जातिवाद को खत्म करना था। ये एक प्रतिक्रिया थी जातिवाद के खिलाफ कि नहीं, इसे तोड़ना है। जैसे कि गांधी जी अंग्रेजों के कपड़ा जलाए, वस्त्र जलाए अंग्रेजी, तो क्या वो कपड़ा जलाना चाहते थे? नहीं, वो विरोध था। जबकि गांधी जी तो अहिंसा के मार्ग पे थे, फिर क्यों जलाए? क्योंकि वो विरोध था कि हम अंग्रेजी हुकूमत बर्दाश्त नहीं करेंगे, बहुत हो गया। तो उसी के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मनु स्मृति को जलाए। ओशो ने मनु स्मृति के बहुत विश्लेषण किया। ओशो ने कहा कि मनु स्मृति जैसा पाखंडी किताब इस संसार में दूसरा कोई नहीं। ये ओशो का वचन है। कुछ लोग क्लिप काट के चलाएंगे कि ये शिवम शाह कह रहा, जबकि मैं नहीं कह रहा। ये ओशो का वचन है कि मनु स्मृति जैसा पाखंडी किताब इस संसार में दूसरा कोई नहीं। ये शूद्रों के साथ जो महापाप घटित हुआ है भारत में, इसका अगर कोई जिम्मेदार है तो वो है मनु, राजा मनु, क्योंकि उन्हीं की बाणी है मनु स्मृति। राजा मनु जो बोले उन्हीं की बाणी छापी गई है मनु स्मृति में। मनु स्मृति के कई सारे टॉपिक पे वो सब बताते हैं। पहला टॉपिक को बताते हैं कि मनु स्मृति में कहा गया है कि अगर कोई ब्राह्मण शूद्र की पत्नी के साथ बलात्कार कर दे तो ब्राह्मण के ऊपर चंद रुपयों की रखी गई है कि चंद रुपए लेके ब्राह्मण को छोड़ दिया जाएगा। ये न्याय है कि अगर कोई ब्राह्मण शूद्र की पत्नी के साथ बलात्कार कर दे तो कुछ पैसे लेके ब्राह्मण को छोड़ देना है। लेकिन वही कोई शूद्र ब्राह्मण की पत्नी के साथ बलात्कार कर दे तो शूद्र को मृत्यु दंड दिया गया है। अब जरा आप खुद अपनी बुद्धि से बताएं, ये न्याय है? शूद्र की पत्नी की कीमत कुछ रुपया और ब्राह्मण की स्त्री की कीमत शूद्र का पूरा जीवन, ये कहीं से न्याय है? ये समाज के लिए है?
ये तो वही बात होगी, कोई मेरी पत्नी के साथ बलात्कार करे तो उसका जान ले लो, अगर मैं किसी की पत्नी के साथ बलात्कार करूं तो चंद रुपया देके मुझे छोड़ दो लेके। ये कहीं से बात बनी? नहीं बनी। तो यही ओशो कहते हैं कि मनुस्मृति क्या है? मनुस्मृति हिंदू धर्म का विधान है, हिंदू धर्म का आधारशिला है मनुस्मृति। जैसे कि भारत को चलाने के लिए क्या है? संविधान है, वैसे ही हिंदू धर्म का विधान है मनुस्मृति। मनुस्मृति ने ही भारत को वर्ण दिए हैं, जो हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कहते हैं। पहली बात तो मैं इसको पूरी तरह से चेंज कर देना चाहता हूं। हालांकि आज से पहले, मेरे से पहले मनुष्य जाति के इतिहास में किसी ने चेंज करने की कोशिश नहीं की। बाबा भीमराव अंबेडकर आए, वो जलाए, वो बिल्कुल सही प्रतिक्रिया दी, उसकी जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि रहेगा तो बस इसको थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, सब खुश हो जाएंगे। अब क्या चेंज कर दिया जाए? तो जो 4 वर्णों में जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र हो गया है, आज के समय में ये धूमिल हो गया है, जन्मजात हो गया है। जन्म से ही हम मान ले रहे हैं कि ये फलाना शूद्र है और ये फलाना वैश्य है और ये ब्राह्मण है, जबकि कृष्ण भगवान भगवत गीता में साफ साफ कह रहे हैं कि मनुष्य के कर्मों और गुणों के अनुसार मेरे द्वारा 4 वर्णों की रचना की गई है। वो क्या कह रहे हैं कृष्ण भगवान? कि मनुष्य के गुण और कर्मों के अनुसार मेरे द्वारा 4 वर्णों की रचना की गई है। लेकिन ब्राह्मण क्या कह रहे हैं कि ब्राह्मण मुंह से निकला है? नो, ब्राह्मण कोई व्यक्ति नहीं निकला है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र एक व्यवस्था निकला है परमात्मा से। परमात्मा एक व्यवस्था बनाए हैं। जैसे कि मान लीजिए 4 व्यक्ति यहाँ पे खड़े हैं, एक के भीतर अध्ययन करने की वृत्ति है, उसके भीतर परमात्मा को जानने की जिज्ञासा है, वो सत्य के प्रति इच्छुक है, तो हम उसको ब्राह्मण कहेंगे कि वो सत्य को जानना चाहता है, ब्रह्म को जानना चाहता है उसके गुण के अनुसार, तो मैंने उसको नाम दे दिया ब्राह्मण। एक के भीतर रक्षा करने का जुनून है कि समाज में अन्याय नहीं होना चाहिए, मैं तलवार उठाने को तैयार हूँ, सब अन्याय के प्रति, कमजोर के प्रति लड़ने को तैयार है, तो क्या है? वो क्षत्रिय है। एक व्यापारी है जो समाज को उन्नत दिशा दे रहा, व्यापार करके पैसे से आर्थिक व्यवस्था मजबूत कर रहा, उसको हम वैश्य कहेंगे। जो सबकी सेवा कर रहा, सेवा को, जैसे कि किसान है, अनाज के माध्यम से पूरी जनता की सेवा करता है, डॉक्टर है, पूरे जनता की सेवा करता है, तो क्या हुआ? शूद्र। लेकिन जो शूद्र का हम जो शब्द यहाँ पे दे रहे हैं, ये लग रहा इतना धूमिल हो गया ना कि शूद्र नाम लेते ही मन में अलग ही बात एकदम घूमने लग रहा कि नीच जाति की है, अछूत है, इससे दूर रहो। जबकि नहीं। तो ये जरा बताइए, जब हम 4 व्यक्ति के गुणों को देख के हम स्थापना किए, तो क्या ये चारों व्यक्ति को मैंने जन्माया? नहीं, मैंने चारों व्यक्ति के गुण और कर्मों को देखकर 4 वर्ण बना रहे। तो कृष्ण भगवान यही कह रहे हैं कि मनुष्य के गुण और कर्मों को देखकर मेरे द्वारा 4 वर्णों की स्थापना हुई, रचना हुई। तो ब्राह्मण मुंह से नहीं निकला, क्षत्रिय कोई व्यक्ति भुजाओं से नहीं निकला, वैश्य कोई जंघाओं से नहीं निकला, कोई शूद्र पैरों से नहीं निकला, व्यक्ति नहीं निकला। वो क्या कह रहे हैं? मेरे प्रति मनुष्य के गुण और कर्मों को देख के 4 वर्णों की रचना हुई कि जैसा जैसा व्यक्ति है उस पर ये वर्ण लागू होगा। जिसके भीतर अध्ययन का वृत्ति है, परमात्मा को जानने का वृत्ति है, वो ब्राह्मण है। जो सबकी रक्षा करना जानता है वो क्षत्रिय है। जो व्यापार के माध्यम से देश को आगे ले जा सकता है वो वैश्य। जो सबकी सेवा करता है वो शूद्र है। लेकिन जो हम आज के समय में नाम दे रहे हैं ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये धूमिल हो चुका है। इसलिए मैं इसे चेंज करना चाहता हूँ। चेंज करने से पहले जरा सोचिए क्या होगा। सबसे पहले जो शूद्र शब्द है उसको हटाए, उसको हटा के क्या रखें वहां पे हम नाम सेवक। सेवक बहुत उचित नाम बैठेगा, ये सबसे बड़ी सुधार होगी समाज के लिए। आज तक मनुष्य जाति के इतिहास में इसका कोई ऑप्शन नहीं मिला है। मैं कह रहा हूं कि सेवक नाम रखिए शूद्र का। सेवक से क्या होगा कि इंसान को लगेगा कि ये सेवक है, मतलब ये नहीं कि इससे टच नहीं होना है, अछूत है, नहीं। सेवक कोई भी हो सकता है। सेवक के प्रति हमारे दिल में प्रसन्नता आएगी, कुछ सम्मान उठेगा कि ये गौ का सेवक है, ये गौ का सेवा करता है, ये डॉक्टर है, अपने इलाज से समाज की सेवा करता है, तो उसके प्रति सम्मान बढ़ेगा। किसी न किसी कारण से समाज की सेवा कर रहा। लेकिन जब हम शूद्र कह रहे हैं तो सीधा दिमाग में एक अलार्म बज रहा कि यह अछूत है, इससे दूर रहो, क्योंकि हम जन्म से मान बैठे हैं। सेवक नाम देंगे हम शूद्र को। दूसरा क्या नाम देंगे? वैश्य है। वैश्य क्या करता है? व्यापार के माध्यम से देश को ऊपर ले जाता है, तो हम उस व्यापारी कहेंगे। सेवक और व्यापारी 2 बचे, ब्राह्मण और क्षत्रिय।
ब्राह्मण को हम ब्राह्मण नहीं कहेंगे। ब्राह्मण कहने से क्या हो रहा ना कि एक अभिमान बन जा रहा है। जो ब्राह्मण है वो जन्म से ही मान बैठे कि ब्राह्मण है, लेकिन नहीं, उनका नाम चेंज होना चाहिए और उनके जगह पे मार्गदर्शक नाम देना चाहिए। मार्गदर्शक से क्या होगा? जो आपको आगे का राह दिखाए। अब आगे का राह आपको कौन दिखा सकता है? जो आगे का राह देखा हो वही मार्गदर्शक है। जो आगे का राह देखा नहीं वो आपको रास्ता कैसे बताएगा? जो व्यक्ति मुंबई कभी गया नहीं वो मुंबई जाने का रास्ता आपको कैसे बताएगा? तो मार्गदर्शक देंगे। इससे क्या होगा कि जो पहले से ब्राह्मण खुद को कह रहे हैं उनके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ जाएगी। जैसे कि हम शादी विवाह घर में करते हैं तो पंडित जी को बुलाते हैं। पंडित जी वहां पे क्या रोल निभाते हैं? मार्गदर्शक का, कि बताते हैं इस क्रियाकांड से इन गतिविधियों को मिला के विवाह संपन्न होता है। वो मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं, तो हम मार्गदर्शक हैं। और दूसरा बचे क्षत्रिय। क्षत्रिय का सीधा सा नाम रक्षक, जो समाज की रक्षा करे, जो अन्याय के प्रति लड़े, जो सत्य का साथी हो। तलवार उठाने में बिल्कुल झिझके ना, क्योंकि हिंदू धर्म रक्षा का धर्म है। हिंदू धर्म रक्षा की संस्कृति है और जो रक्षा का ऋण है वो क्षत्रिय है, इसलिए हम उसका नाम रक्षक देंगे। ये बहुत उचित होगा हमारे समाज के लिए, ये आधुनिक भारत के लिए सबसे उचित होगा। बिल्कुल जातिवाद की ये जो झंझट है वो बिल्कुल ही मिट जाएगी अगर हम ब्राह्मण को मार्गदर्शक कर दे, क्षत्रिय को रक्षक कर दे, वैश्य को व्यापारी कर दे और शूद्र को सेवक दे दे। शूद्र में के जो शब्द आ रहा वो सबसे बड़ा विकास का कारण बनेगा, सेवक नाम। क्योंकि जो डॉक्टर है वो भी सेवक में आएगा। जो किसान है अनाज के माध्यम से समाज की सेवा कर रहा, हल चला रहा, वो भी सेवक है। जो गौ की सेवा कर रहा वो भी सेवक है। देखते हैं कि गौ सेवक कितने हैं समाज में। कोई किसी भी माध्यम से समाज की सेवा कर रहा वो सेवक है। ये सबसे बड़ा सुधार होगा शूद्र के लिए। और जाति व्यवस्था के लिए जो भारत में लड़ाइयाँ चल रही है ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। तो यही मेरी कामना है कि आप ऐसा जरूर करेंगे। आप अपने पहले विचार जरूर मिलाएं कि क्या ये उचित है या नहीं। तो अब सवाल आता है कि अब इससे अगर चेंज करना भी हो तो हम कैसे करेंगे? तो पहली बात, दस्तावेजों में जो आधार कार्ड, पैन कार्ड पे पड़ा है, वोटर आईडी कार्ड पे पड़ा है, उसमें हम बाद में चेंज करेंगे। पहले खुद के भीतर चेंजिंग्स लाए। पहले इंसान बदले, पेपरों को हम बाद में बदलते रहेंगे, डॉक्यूमेंट बाद में सुधरता रहेगा। पहले इंसान सुधरे, क्योंकि कोई भी शुरुआत भीतर से होती है। बाहरी सुधार तो नाम मात्र है। हम भीतर से समझे कि कौन सेवक है, कौन रक्षक। चाहे वो किसी भी घर में जन्मा हो, किसी भी जाति में जन्मा, उससे मतलब नहीं। अगर उसके भीतर रक्षा की वृत्ति है, वो अन्याय के प्रति आवाज उठा सकता है, तो वो रक्षक है। चाहे कोई किसी भी कुल में जन्मा हो, किसी भी जाति में जन्मा हो, लेकिन वो परमात्मा तक पहुंचने का राह बता रहा, सत्य का मार्ग बता रहा, तो वो मार्गदर्शक है। कोई किसी भी जाति में जन्मा हो, चाहे वो ब्राह्मण, आज हम जैसे ब्राह्मण कर रहे हैं कि तिवारी है, चौबे है, उपाध्याय है, पाठक है, चाहे तिवारी का ही बेटा हो, लेकिन व्यापार करके देश को उन्नत राह दिखा रहा, तो क्या है? वो व्यापारी है, ब्राह्मण कहलाने के काबिल नहीं है। क्योंकि उसके भीतर जो वृत्ति है वो व्यापार की है, ना कि ब्रह्म तक पहुंचाने की। ब्रह्म तो वो जानता भी नहीं, तो फिर वो ब्राह्मण कैसे? तो इसीलिए कृष्ण भगवान गीता में साफ साफ कह रहे हैं कि मनुष्य के गुण और कर्मों को देख के मेरे द्वारा 4 वर्णों की रचना हुई। 4 वर्ण उनके द्वारा रचना हुई है। कोई ब्राह्मण व्यक्ति की रचना नहीं हुई है, कोई क्षत्रिय व्यक्ति की रचना नहीं हुई है। अध्याय 4 का श्लोक नंबर 13 है, जाके पढ़ लीजिए आप। इस भ्रांति को त्याग दीजिए कि ब्राह्मण मुंह से पैदा हुए। ये अहंकार जो है ना, आपका अहंकार बहुत घना हो गया है। जो ब्राह्मण हैं इनका अहंकार बहुत घना है। इसे तोड़ने का समय आ गया है, बहुत हो गया, अब नहीं सहेगा भारत। शूद्रों के साथ जो किए ब्राह्मणों ने इतिहास में, वो अवर्णनीय है, वो अनिर्वचनीय है। शूद्र की स्त्री के सीने पे टैक्स था। ये क्या मुगल लेते थे टैक्स? अंग्रेज लेते थे? नहीं, ब्राह्मण लेते थे कि जिस स्त्री का सीना जितना भारी होगा उतना टैक्स देगी। शूद्रों के साथ हुआ। शूद्रों के पेट पे हाड़ी बांधी जाती थी, पीछे झाड़ू बांधी जाती थी, ऐसे चलेंगे। तालाब से पानी नहीं पीने दी जाती। अब जरा सोचिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
जिन्हें 32 डिग्रियां हासिल थी, सॉरी हाँ 32 डिग्रियां हासिल थी, विदेश से पढ़ के आए, उनसे बड़ा भी कोई विद्वान था, उनसे बड़ा भी कोई पढ़ाकू था, उनसे बड़ा भी कोई तेजस्वी था, कोई प्रज्ञावान था? नहीं। लेकिन वे जब पानी पीने गए ऑफिस में, तो जो वहां पे अधिकारी थे पहले से पंडित पुरोहित, वो रोक दिए कि नहीं नहीं आप पानी नहीं पिएंगे। क्यों? क्योंकि आप अछूत जाति से हैं, आप इस मटके को छू देंगे, गिलास को छू देंगे, फिर हम पानी कैसे पिएंगे? उनका मानना था कि ये छोटी जाति से है, ये पानी को छू दिया तो पानी अछूत हो गया, पानी अब छूने योग्य नहीं है। नदी पे पानी नहीं पीने दी जाती थी शूद्रों को, ये हुआ है। इसलिए मैं कहता हूं कि इन वर्णों को तोड़ने का समय आ गया है और पुनर्स्थापना की आवश्यकता है। बहुत धूमिल हो चुका है। कृष्ण भगवान गीता में साफ साफ कह रहे हैं कि कोई भी परंपरा सुख देने के बदले दुख और शोषण का कारण बन जाए तो ऐसी परंपरा को जड़ से उखाड़ फेंकना ही उचित होगा समाज के लिए, मानवता के लिए। तो अंतिम रूप में मैं आपसे यही कहूंगा कि आप जागरूक बनिए। अच्छाई हम बहुत कर चुके जीवन में, अच्छाई में पहली बात, मैं समाज में अच्छाई बांटने नहीं आया, मैं अच्छा इंसान बनाने नहीं आया। अच्छाई का तो जमाना ही नहीं रहा समाज में, अच्छाई को तो किसी ने पनपने ही नहीं दिया, दमन कर दिया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि तुम अच्छा बनना है, बुरा बनना है, ये तुम्हारा फैसला। मैं नहीं कह रहा, मैं बस जागरूक बनाने चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हर इंसान होश में आ जाए, जागरूक होके करे, फिर वो अच्छाई और बुराई वो खुद समझ लेगा कि कहां पे बुरा बनना है और कहां पे अच्छा। उसको सताया जाए, एक दूसरे के लेवल पे ना बैठाया जाए। कोई कहे कि ये बड़े घर का, बड़े जाति का लड़का है, ये ऊंचे सिंहासन पे, तू छोटे जाति का तो नीचे बैठेगा, बस वो वहां पे तलवार खींच ले। यही मैं कहूंगा, जगह जगह पे रेप हो रहा, कोई अब भगवान नहीं आने वाले। मैं बता देना चाहता हूं, कोई भगवान नहीं आने वाले। आप पुकारते पुकारते मर जाइए, कोई नहीं आएगा। इसके ऊपर एक मैंने कहानी सुना था रेप के ऊपर कि जितनी रेप हो रहा ना लड़कियों का, 8-8 साल के, 3-3 साल के, 6-6 साल के, 12-12 साल के लड़कियों के साथ रेप हो रहा, उससे तो दिल दहल जा रहा। आज आप गूगल सर्च करिए, हर रोज भारत में 50 से ज्यादा रेप होते हैं हर रोज। ये कहां जा रहे हैं? मध्य प्रदेश से हर साल 200 कुछ लड़कियां गायब हो जाती है। कहां जा रही है? किडनैप हो जा रही है, ये कहां जा रही? इसके ऊपर एक शायर ने बहुत खूब कहा है। उसने कहा कि हर तरफ घात में बैठे हैं यहां दुशासन, वीर अर्जुन सा लड़ैया नहीं आने वाला। अब तुम्हें ही दुर्गा के अवतार में ढलना होगा, क्योंकि ये घोर कलयुग है, यहां कन्हैया नहीं आने वाला। जब उस शायर की शायरी को मैंने पढ़ा तो मेरे दिल में बस गया कि वाह, इसने दिल की पीड़ाओं को शब्द दे दिया, इससे बेहतर शब्द हो ही नहीं सकता। अब यही मैं कहना चाहता हूं कि आप जागरूक बन जाइए। अच्छाइयों का अब जमाना नहीं रहा, अच्छा के साथ अच्छा, बुरा के साथ बुरा, यही सिद्धांत है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक था, उसका मेन टॉपिक था 25 दिसंबर, और 25 दिसंबर के बीच में जो 4 मुख्य घटनाएं आई। हम क्या बात किए क्रिसमस डे के ऊपर, गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व, वीर बाल दिवस जो गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटों के वीरता की याद में मनाई जाती है। ये बच्चों में साहस भरती है कि 7 साल 9 साल के बच्चे कैसे मुगलों की सेना के सामने झुके नहीं, एकदम अड़िग रह गए। मैं कह देना चाहता हूँ कि भारत में जितने भी दलित हैं बस एक हो जाए, जागरूक हो जाए। 3 वर्ग जागरूक हो गया ना तो बस काम हो जाएगा। भारत को हम फिर से सोने की चिड़िया बना देंगे। स्वामी विवेकानंद कहते कहते मर गए। वो कहते रहे कि मुझे सिर्फ 100 व्यक्ति ऐसा मिल जाए जो जागने के लिए तैयार हो, तो मैं भारत को फिर से सोने की चिड़िया बना सकता हूं। लेकिन अफसोस मैं असफल होकर मर रहा हूं, क्योंकि मुझे ऐसा कोई 100 आदमी मिला नहीं। इसलिए अब मैं निश्चित किया हूं कि अब मैं पुकारूंगा नहीं, गांव गांव, गली गली, घर घर, द्वार द्वार उस बच्चे को ढूंढूंगा, उसकी आंखों में झांकूंगा। जहां भी वो आंख मिल जाएगी, कोई व्यक्ति मिल जाएगा जहां पे लगेगा कि ये व्यक्ति सत्य के प्रति जागरूक है, ये होश में आ सकता है, ये जाग सकता है, बस मैं उसको जगाऊंगा। अब पुकारने से काम नहीं चलेगा। चौथे हम बात की मनुस्मृति दहन के ऊपर, भीमराव अंबेडकर बाबा साहब आखिर मनुस्मृति को क्यों जलाए? तो इसीलिए कि क्योंकि समाज में असमानता फैली थी, जातिवाद का जो ये महापाप घटित हुआ है,
इसे खत्म करना है। अंग्रेज जाते जाते बोल गए कि ये जो तुम्हारा भारत है ये बहुत सुंदर है, इससे सुंदर देश पूरे पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं, लेकिन यहाँ पे एक दाग है और वो है जातिवाद का। हम हिंदू मुस्लिम को भाई भाई बनाने में लगे हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही हिंदू में ब्राह्मण और शूद्र भाई भाई नहीं हो सकते, क्योंकि ब्राह्मण अपने को आपको उसका अहंकार इतना घना है, वो मानता है कि मैं सिंहासन पे हूं, तू आके मेरा पैर छुएगा, भले कोई बूढ़ हो या ना हो। 5-5 साल के बच्चे, 10-10 साल के बच्चे गांजा पी रहे हैं, ब्राह्मण के बच्चे, और उनके पैर छू रहे हैं कि प्रणाम पंडित जी। उनमें थोड़ी गुण भी तो हो, लेकिन शूद्र का बेटा अगर डिग्रियां हासिल कर ले, भारत का संविधान भी लिख दे, फिर भी उन्हें पानी नहीं पीने दिया गया। ये ब्राह्मणों का सिद्धांत था। अब मैं कह रहा हूं कि उखाड़ फेंकिए, समय आ गया है, अब बहुत देर हो जाएगी। इन चारों वर्णों को हटाइए और इसके जगह पर नया रिप्लेस कीजिए। ब्राह्मण की जगह पे मार्गदर्शक, क्षत्रिय की जगह पे रक्षक, और वैश्य की जगह पे व्यापारी, और शूद्र की जगह पे सेवक। ये सेवक शब्द शूद्र की जगह पे जब हम रिप्लेस करेंगे तो समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, एक क्रांति आ जाएगी। और ब्राह्मण की जगह पे मार्गदर्शक, इससे क्या होगा कि जो ब्राह्मण है, अब वो ब्राह्मण की जो अहंकार है उसको छोड़ना पड़ेगा। जो पहले से अपने आप को मान रहे हैं ब्राह्मण नहीं, अब उनके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ जाएगी। जब वो कहेंगे कि मैं मार्गदर्शक हूं, तो तुरंत आप सवाल उठाएंगे कि कैसे मार्गदर्शक है, मुझे जरा बताएं, क्या आप शादी विवाह के मार्गदर्शक हैं या ब्रह्म तक जानने के मार्गदर्शक है? क्या है मार्गदर्शक? क्योंकि मार्गदर्शक वही बन सकता है जो मार्गों को देखा हो, जो मार्ग देखा नहीं वो मार्गदर्शक कैसे बनेगा? लेकिन यहाँ पे तो जो दो कौड़ी कुछ नहीं आती, और वो खुद को ब्राह्मण कह रहे। ब्राह्मण का अर्थ ही होता है जो ब्रह्म को जानता हो, जिसको सब में ब्रह्म दिखे वो ब्राह्मण है। उस जितने भी आप कहते हैं कि ब्राह्मण है, उन सबसे जाके जरा एक दिन एक नाम लिख लीजिए जिसको आप जानते हैं 10-20 का, आपके सबसे 2-4 सवाल पूछिए। क्या परमात्मा को जानते हैं? परमात्मा को जानने का मार्ग क्या है? परमात्मा को हम कैसे जान सकते हैं? 2-4 सवाल आप उठाएंगे, बस वहीं पे आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये झुकने के काबिल है कि नहीं काबिल है? झुकने के काबिल है तो स्वाभाविक है कि उसके सामने झुकिए, लेकिन अगर उसके भीतर कोई गुण नहीं तो तुरंत उसको वहां से हटाइए। जब उसके अंदर कोई गुण नहीं तो उसको उसके आगे आप क्यों झुकेंगे? तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।